नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मैं अरुण कुमार पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी दिया है आप लोगों को, इस वीक में 100% आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन है 2022 प्रीलिम्स का वो जारी हो जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद है। तो अब आप लोग कमर कस लीजिए क्योंकि जो भी 4 महीने बचे हैं आप उसका बेहतर अगर इस्तेमाल करेंगे। और एक और न्यूज़ चल रही है और हो सकता है कि 2022 में ही लागू हो जाए, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एमपीपीएससी इस बार प्रीलिम्स में माइनस मार्किंग लेके आ रहा है। तो अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आपके नॉलेज में एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर कट आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई डाउट ना हो। अब ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो जो तुक्केबाज थे और 1-2 नंबर से फेल होने वाले विद्यार्थी जो थे, तो जो तुक्केबाज थे उनके लिए एक नुकसान वाली बात है, और जो 1-2 नंबर से फेल हो जाते थे उनके लिए थोड़ा सा फ़ायदे वाली बात है। क्योंकि जो एक्यूरेट रहेगा, जो अच्छा नॉलेज होगा, जिसके पास गहरा नॉलेज होगा, उसी बंदे का प्री निकलेगा, है ना। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपने नॉलेज पे बहुत एक्यूरेट रहें और बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। जो भी हो आपके पास क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हो तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि पीएससी अड्डा ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए जो है क्रैश कोर्स प्रारंभ किया है ना। और मैं अरुण कुमार रोज की तरह, जैसा कि रात 8 हो गए हैं, 8 बजे मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान लेके आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ, जो कि आ गया हूँ आपके समक्ष। और आपके पूरा जो सिलेबस है प्रीलिम्स का, यूनिट नंबर 1, 3 एंड 5 का जो संबंध है वो एमपीजीके से है, ये आप भी जानते हैं, है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो आर्ट एंड कल्चर में आखिरी टॉपिक है, इसके बाद हम हिस्ट्री देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर में कल हमने पुरस्कार और सम्मान वाला कुछ हिस्सा पढ़ाया था, आज भी हम उसी हिस्से को कंटिन्यू करेंगे और उसको पूरा करेंगे। देन उसके बाद जो है कल से हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और ये आखिरी सेक्शन रहेगा बड़े सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद थोड़े बहुत जो टॉपिक होंगे, करंट के 1-2 टॉपिक होंगे उसको देख लेंगे, और जो खेल वगैरह से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं उनको देख लेंगे। तो उसके बाद हमारा एमपी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आपके लिए अलग से क्लास जो भी है प्लान करेंगे, जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आता है उसके संबंध में। फटाफट सबसे पहले तो ये है, 8 बज गए हैं, फटाफट चैनल से जुड़ जाइए, और जितने लोग चैनल से जुड़ गए हैं वो चैनल लिंक को अगले 1 मिनट के अंदर सबको शेयर कर दीजिए, चाहे वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स वाला है, एमपीपीएससी मेंस 2021 वाला हो, एमपीएसआई हो, एमपी पटवारी हो, या जेल प्रहरी का एग्ज़ाम दे रहा हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हो, सबके लिए ये मध्य प्रदेश की क्लास इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि एमपीजी के तो सभी में क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी डीप क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हम लोग उसी प्रकार से पढ़ रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो फटाफट चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, दोस्तों तक, मित्रों तक, जो भी सहपाठी हों, पढ़ने वाले हों। उसके बाद हम अगले 1 मिनट से शुरू करते हैं टॉपिक को, मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मान वाला। और कल मैंने बहुत सारा साहित्य संगीत का देख लिया, तो उसके आगे अब हम देखेंगे और आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे।
चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मान। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा हम डिटेल में, एक बार डिटेल में तो नहीं, तरफ थोड़ा सा देख लेते। कबीर सम्मान के विषय में हमने कल बात की थी। 86 में प्रारंभ हुआ, भारतीय कविता के लिए 3 लाख और श्री मनोज श्रीवास्तव। इसके अलावा शरद जोशी सम्मान मैंने बताया था कि व्यंग्य लेखन में दिया जाता है, इनके लिए 2 लाख रुपए का पुरस्कार राशि। इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है, मैंने कल बताया था। इसके अलावा जो मैथिली शरण सम्मान है, आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी कि वो हिंदी साहित्य से, तो हिंदी साहित्य में इनको दिया जाता है। और इसके अलावा तुलसी सम्मान आदिवासी लोक कला और विशेष तौर पर पुरुषों को दिया जाता है, तो तुलसी सम्मान के विषय में कल हमने बात की थी। देवी अहिल्या वाला जो सम्मान था उसके विषय में मैंने बताया था कि आदिवासी लोक कला ये भी है और इसे विशेष तौर पर महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, 2 लाख रुपए के पुरस्कार राशि है, इसकी बात हमने कल कर ली थी। निर्मल वर्मा पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता बहुत अच्छे से याद रखना, 2015 में प्रारंभ हुआ है ना। विदेश में जो हिंदी के विकास में योगदान दे उनको दिया जाता है, पत्रकारों को। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य पुरस्कार हिंदी लेखन, हिंदी में वैज्ञानिक लेखन को दिया जाता है। फिर राजेंद्र माथुर की भी बात मैंने की थी रेखा चित्र के संबंध में। सुभद्रा कुमारी चौहान कहानी के क्षेत्र में। इसके अलावा नंद दुलारे वाजपेयी आलोचना के क्षेत्र में, हिंदी आलोचना के क्षेत्र में। रामविलास शर्मा लेखक की कृति है ना। इसके अलावा रविशंकर शुक्ल पुरस्कार बाल साहित्य के क्षेत्र में। ईश्वरी पुरस्कार लोक भाषा के क्षेत्र में। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो संगीत सम्मान थे उसके विषय में मैंने कल डिटेल में बात की थी आपसे। तानसेन सम्मान जो बहुत महत्वपूर्ण 1980 से प्रारंभ हुआ और हिंदुस्तानी तथा शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 5 लाख रुपए का ये पुरस्कार है। सतीश व्यास को 2020 में आखिरी बार दिया गया था, ये भी बात हमने कल की थी। इसके अलावा कालिदास सम्मान जो बहुत महत्वपूर्ण 1980 4 क्षेत्रों में, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर और रंगकर्म। रा सासा से हमने बताया था कि याद रखना है आपको। कालिदास सम्मान 5 लाख रुपए का पुरस्कार राशि है। शास्त्रीय संगीत पंडित भजन सुपुरी, रंगकर्म श्री वामन केंद्रे, रूपंकर कला से ध्रुव मिस्त्री और शास्त्रीय नृत्य से सांता बीपी धनंजयन को दिया गया। लता मंगेशकर नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, 84 में स्थापना हुई और सुगम संगीत रचना और गायन के क्षेत्र में 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। कुमार गंधर्व 1992-93 में दिया जाता है और युवा संगीतकार को ही, इसलिए ये कुमार गंधर्व बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रदीप सम्मान 2012-13 से और गीत रचना लिरिसिस्ट को दिया जाता है। इसके अलावा मान सिंह तोमर के विषय में भी हमने कल बात की थी। 2012-13 से ये प्रारंभ हुआ और संगीत कला संस्कृति के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नीनासम हनगोडू को दिया गया था 2019 में। इसके अलावा किशोर कुमार सम्मान नाम से क्लियर हो रहा होगा, 1997-98 में दिया गया। गायकी अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कम लोगों को पता रहेगा कि वो एक्टिंग भी करते थे। 2 लाख रुपए की राशि उनको दी जाएगी। अमिताभ भट्टाचार्य 2020 में दिया गया। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने कल पढ़ लिया। तो आज हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे सामाजिक सेवा से। ठीक है, तो अगर अभी तक कोई कल के जो टॉपिक हमने देखे हैं, डिस्कस किए हैं, उस पर अगर कोई डाउट हो, आपके कोई सवाल हो, तो आप लोग हमसे सवाल पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करें। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो महात्मा गांधी सम्मान है। बहुत अच्छे से याद रखना, इस यहाँ से क्वेश्चन बने हैं पहले भी। चलो, तो महात्मा गांधी पुरस्कार है। स्थापना कब की गई? तो 1995 में। ठीक है, याद रखेंगे 1995 में स्थापना हुई है।
क्षेत्र याद रखेंगे, समझ में आ रहा होगा, सामाजिक सेवा ये है, तो समाज सेवा के क्षेत्र में एवं मानव सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? चल, समाज सेवा, मानव सेवा, पुरस्कार की राशि 10 लाख रुपए। यही एक क्वेश्चन आया था, जो सबसे ज्यादा पुरस्कार राशि किसमें है, तो याद रखेंगे 10 लाख रुपए महात्मा गांधी जो सम्मान है उसमें दिया जाता है। ठीक, क्लियर है? चलिए, 10 लाख रुपए समाज सेवा, मानव सेवा 1995 से प्रारंभ। 2021 में जो दिया गया आखिरी बार, राष्ट्रीय विकास विज्ञान समिति जोधपुर। ज्यादातर मौकों पे दिया जाता है कि जो संस्थाएं होती हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम करती, उन्हीं को ये पुरस्कार प्रदान। पिछली बार जो दिया गया था लोकायत को दिया गया था, लोकायत एक संस्था थी पुणे के लिए, उसे दिया गया था। इस बार जो दिया गया है राष्ट्रीय विकास विज्ञान समिति जोधपुर को दिया गया, महात्मा गांधी सम्मान 1995, समाज सेवा, मानव सेवा और 10 लाख रुपए पुरस्कार राशि के साथ। ठीक है, ये बात यहाँ तक? अगला जो समाज सेवा के क्षेत्र में पुरस्कार है वो है वीरांगना रानी अवंतीबाई दुर्गावती सम्मान। ठीक है, एक मिनट। चलिए, तो वीरांगना रानी दुर्गावती सम्मान है, स्टार्ट कब से हुआ है याद रखेंगे 1984 से। ठीक है, क्षेत्र कौन सा है, तो महिला को नेतृत्व और समाज सेवा, है ना, नेतृत्व एवं समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये महिला को दिया जाता है नेतृत्व क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में। अगले हम देखेंगे पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। केवल 2 ही महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में दिए जाते हैं मध्य प्रदेश में, महात्मा गांधी और एक रानी दुर्गावती। ठीक है, अब पत्रकारिता में गणेश शंकर विद्यार्थी, ये पुरस्कार महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी राष्ट्रीय सम्मान, स्थापना हुई है इसकी 1989 में। कब? 1989 में। क्षेत्र कौन सा है, तो हिंदी पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता क्षेत्र है और स्थापना 1989 में हुई। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार में जो राशि है वो 1 लाख रुपए की है और 2014 में इसको
रजत शर्मा के लिए दिया गया था, उसके बाद से अभी तक नहीं दिया गया है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी याद रखें, 1989 में स्थापना हुई, हिंदी पत्रकारिता है और 1 लाख रुपए का पुरस्कार है। फिर एक पुरस्कार और है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में, विद्यानिवास मिश्र सम्मान। इसमें जो है 40,000 रुपये दिया जाता है, 2018 में सतीश चतुर्वेदी जी को दिया गया था। फिर आखिरी जो है माणिक राव वाजपेयी सम्मान है, ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में, कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें, बस आपको याद रखना है कौन कौन से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इनमें से कौन सा एक सम्मान है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में, पता चले 3 समाज सेवा के रखे हों और 1 पत्रकारिता का, तो आपको क्षेत्र भी पता होना चाहिए और पुरस्कार की राशि, प्रारंभ, ये सब कुछ जानकारी होनी चाहिए आपके पास। क्लियर है? चलो तो ये पत्रकारिता के हो गए। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के खेल सम्मान, ये आखिरी सम्मान है, इसके अलावा थोड़े से अन्य पुरस्कार भी देख लेंगे। ये दिया जाता है 29 अगस्त को, इस दिन खेल दिवस मनाया जाता है ना, खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ध्यानचंद, कैप्टन ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, है ना, उनके जन्म दिवस पे ध्यानचंद जो थे हॉकी के जादूगर, उनके जन्म दिवस पे खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। उसी दिन ये मध्य प्रदेश में खेल पुरस्कार दिए जाते हैं और खेल पुरस्कार से क्वेश्चन हर बार बने। वैसे भी मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के, तो एक चीज़ समझ में आती है कि वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है पुरस्कारों में, खेल से। और खेल ही क्यों, पुरस्कार ही क्यों, हमेशा जो खेल वाला टॉपिक है वो मध्य प्रदेश का बहुत फेवरेट टॉपिक है, वहाँ से कई बार तो 8-8, 10-10 क्वेश्चन बने, है ना। तो खेल विशेष तौर पर आपको पता भी है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे जो पब्लिकेशन है वो खेल की अलग, स्पोर्ट्स वाली अलग बुक निकालते हैं मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, वर्ड से पूछे जाएंगे, ये वर्ड किससे संबंधित, किस खेल से संबंधित, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। पुरस्कार से क्वेश्चन बनते हैं, खिलाड़ियों से क्वेश्चन बनते हैं, कभी अमिताभ विजयवर्गीय पूछ लेगा कहाँ से संबंध रखते हैं, है ना, किस खेल से संबंध रखते हैं। तो आपको काफ़ी गहरा नॉलेज स्पोर्ट्स में रखना होगा। इस बार हालांकि 2021 वाले प्रीलिम्स से थोड़े से कम क्वेश्चन आए थे पिछले बार के कंपेयर में, लेकिन फिर भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं और इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप लोग जो खेल वाला सेक्शन है उसको बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक, तो आप इसको विशेष तौर पर 29 अगस्त खेल दिवस के मौके पे खेल सम्मान मध्य प्रदेश में दिए जाते हैं। पहला ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना आप लोग। चलिए, पहला खेल पुरस्कार है एकलव्य। एकलव्य, इसका जो प्रारंभ हुआ था 1994 से हुआ था, ध्यान रखना आप लोग। एकलव्य पुरस्कार, है ना, खेल के क्षेत्र में प्रारंभ 1994। यह मध्य प्रदेश के मूल निवासी, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो उसी को ये प्रदान किया जाता है, एक बात तो ये है ध्यान रखने वाली। दूसरी बात ये है कि 19 वर्ष से कम आयु के वर्ग के खिलाड़ी को ही दी जाती है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, अच्छे से याद रखना। एक तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी, 19 वर्ष से कम आयु हो, और यह 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे एकलव्य पुरस्कार के संबंध में क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है। 1994 से प्रारंभ हुआ है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी को दिया जाता है, 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी को दिया जाता है, यानी कि ये जूनियर वर्ग का पुरस्कार है, एक प्रकार से जूनियर वर्ग में दिया जाता है ये, और 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है। और पुरस्कार की राशि है 1 लाख रुपए। ठीक, क्लियर है यहाँ तक?
चलिए ठीक है, तो यहाँ याद रखेंगे 1994 मध्य प्रदेश का मूल निवासी, जूनियर वर्ग 19 वर्ष और 15 खिलाड़ियों को पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए। ठीक है ये बात। चलिए अगला है विक्रम पुरस्कार। कौन सा? विक्रम। प्रारंभ याद रखेंगे 1990। 1994 किसका था? एकलव्य का। 1990 किसका है? विक्रम का। मतलब विक्रम पुरस्कार पहले आ गया था मध्य प्रदेश में। और ध्यान रखना ये मध्य प्रदेश का खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 3-4 ऑप्शन रखे थे, सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा गया है, तो सबसे बड़ा पुरस्कार विक्रम पुरस्कार है 1990 में। ठीक है, यह कैसे प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश के मूल निवासी को। ध्यान रखेंगे पहला मध्य प्रदेश का मूल निवासी, और यह सीनियर वर्ग। जिस प्रकार से एकलव्य था मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही, लेकिन वो जूनियर वर्ग था, 19 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दिया जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सीनियर वर्ग, मतलब 19 वर्ष से जो अधिक वर्ग का खिलाड़ी होगा उसको दिया जा रहा है मध्य प्रदेश के मूल निवासी को। पुरस्कार की राशि है 2 लाख रुपए और यह 12 खिलाड़ियों को दिया जाता है। कितने खिलाड़ियों को? यहाँ पे 12 खिलाड़ियों को। पुरस्कार की राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। तो पुरस्कार की राशि भी याद रखना है आपको। एकलव्य में 1 लाख रुपए थी और विक्रम में 2 लाख रुपए। एकलव्य में 15 खिलाड़ियों को, तो विक्रम में 12 खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, यह उन 12 खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 5 वर्ष में, ध्यान रखना, पिछले 5 वर्ष में 2 वर्ष ऐसा रहा हो जिसमें वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि केवल और केवल खिलाड़ी होगा सीनियर वर्ग का तो उसको दिया जाएगा। जो कंडीशंस वो ये है कि पिछले 5 वर्ष जब भी ये पुरस्कार डिक्लेयर किए जाते हैं उसके पिछले 5 वर्ष देखे जाएंगे और उसमें ये देखा जाएगा कि कौन सा ऐसा प्लेयर है, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है विभिन्न क्षेत्रों में जो पिछले 2 वर्षों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भाग लिया है या नहीं। अगर लिया होगा तो उसी को उसमें चयन किया जाएगा। ठीक है, तो विक्रम पुरस्कार सबसे बड़ा 1990, सीनियर वर्ग 12 खिलाड़ी और दो वर्ष में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो तब। ठीक है, विक्रम एकलव्य दोनों क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बताइए, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला।
चलिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला मैंने पूछा था वो है बालाघाट, है ना, बालाघाट। चलिए, तो विक्रम और एकलव्य 2 पुरस्कार हो गए हैं। अगला है हमारा विश्वामित्र पुरस्कार। नाम से क्लियर होगा, कोई ऋषि मुनि है ना, टीचर रहे होंगे, गुरु रहे होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है किसी प्रशिक्षक को दिया जाएगा। प्रारंभ 1994, ध्यान रखना 1990 में विक्रम खेल पुरस्कारों में, फिर उसके बाद 1994 में 2 आ रहे हैं, एकलव्य और विश्वामित्र आ रहा है। यह किसको दिया जाता है, तो प्रशिक्षक को दिया जाता है, ट्रेनर को, कोच को, बात एक ही है, ठीक है, कोई कोच होगा, ट्रेनर होगा या प्रशिक्षक होगा, जो भी है उसको दिया जाता है। तो एक प्रकार से गुरु को ये दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार 1994 से। पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए है ना, एकलव्य में केवल 1 लाख रुपए है, बाकी विक्रम और विश्वामित्र में 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। यह 3 कोच को दिया जाता है, मतलब 3 क्षेत्र में जो कोच होंगे उनको दिया जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, बनाए, हाँ हाँ ठीक है, रुको 10 मिनट। ठीक है, तो 3 कोचों को दिया जाता है। यह उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो पिछले 5 वर्षों में, ध्यान रखना, यह उन ट्रेनर्स, कोच या प्रशिक्षक को दिया जाता है जो पिछले 5 वर्ष से कम ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किए हों जो एकलव्य अथवा विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब अगर कोई कोच खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करता है और उसे एकलव्य एवं विक्रम पुरस्कार 2 में से कोई भी मिलता है, तब उस जो कोच को कंसीडर किया जाएगा और उसी में से किसी एक 3 क्षेत्र में प्रशिक्षकों को दिया जाएगा। ठीक है, एक बात क्लियर। एकलव्य एवं विक्रम पुरस्कार एक प्रकार से अगर किसी प्लेयर को दिलवा दिया हो कोई कोच या ट्रेनर या प्रशिक्षक, तो उसको कंसीडर किया जाएगा, और पिछले 5 वर्षों में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आखिरी जो है कैप्टन रूप सिंह है, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको आंसर करना। भारत में जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, बताइए, फटाफट बताइए। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चलिए, तो हमने क्वेश्चन पूछा मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है जनसंख्या के आधार पे, बताइए, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। चलिए, मैं बता देता हूँ, 6वां स्थान है। ठीक है, 6वां स्थान, याद रखेंगे इसको। चलिए, एक और पुरस्कार देखते हैं, कैप्टन रूप सिंह लाइफ, है ना, पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार था, फिर बाद में हो गया कैप्टन रूप सिंह, है ना। कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2002 से प्रारंभ हुआ। ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार। 2002 से प्रारंभ हुआ है। किसको दिया जाता है, तो ये प्रशिक्षक को भी दिया जाता है या खिलाड़ी को भी दिया जाता है।
ठीक है। एक ऐसा पुरस्कार है कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जो 2002 से प्रारंभ हुआ और प्रशिक्षक यानी ट्रेनर यानी कोच को भी दिया जाता है, साथ ही साथ किसी प्लेयर को भी किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार की राशि कितनी है, तो 2 लाख रुपए, याद रखने वाली बात। ठीक है, 2 लाख रुपए है पुरस्कार की राशि। 2014 में इसे कैप्टन रूप सिंह किया गया, पहले यह केवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चल, अगला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2013 से स्टार्ट हुआ। प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार, मध्य प्रदेश प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार। प्रारंभ कब से हुआ, तो याद रखेंगे 10 अप्रैल 2013 से। कब से प्रारंभ हुआ है? 10 अप्रैल 2013 से। ठीक है, याद रखेंगे, ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10 अप्रैल 2013। मलखंभ खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन, मलखंभ ऐसा कुछ होता है, डंडे गड़े होते हैं यहाँ पे, यहीं से दौड़ लगा के भागना पड़ता है, और फिर यहाँ पे शायद कुछ करतब होता है, ये जो यहाँ पे एक खंभा टाइप का गड़ा होता है, इसी में कुछ करतब दिखाता है प्लेयर, बड़ा कठिन खेल होता है ये मलखंभ कहलाता है ना। तो ये जो मलखंभ है, हाँ बस 5। चलिए, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से फिर से, आप लोग आंसर कीजिए तब तक। चलिए, आपको आंसर करना है कि राज्य का जनघनत्व कितना है, मध्य प्रदेश में राज्य का जनघनत्व कितना है? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है, डेंसिटी कितनी है?
चलिए, तो हम कहाँ थे? हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, कितना डेंसिटी है मध्य प्रदेश में? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर डेंसिटी है मध्य प्रदेश की। ठीक है, 236 याद रखेंगे, 236 मैंने पहले भी बताया था। चलो, तो प्रभास जोशी 2013 में उत्कृष्ट प्रदर्शन खेल के क्षेत्र में मलखंभ के क्षेत्र में 2 लाख रुपए पुरस्कार की राशि है। 2020 में आखिरी बार दिया गया वैष्णवी कहार को। ठीक है, किसको? वैष्णवी कहार को। याद रखेंगे इतनी बात। चलिए, अन्य पुरस्कार में देख लेते हैं क्या क्या है। अरुणा शानबाग, जो मध्य प्रदेश में अन्य कोई पुरस्कार होंगे किसी क्षेत्र में, अरुणा शानबाग 2015-16 से इसको प्रारंभ किया गया। ठीक है, महिला उत्पीड़न के खिलाफ काम करने वाली कोई भी संस्था होगी उसको दिया जाता है। ठीक, अरुणा शानबाग महिला उत्पीड़न के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था को 2015-16 से। पुरस्कार की राशि है 1 लाख रुपए। और आपको पता है दुष्कर्म से पीड़ित एक नर्स थी अरुणा शानबाग जी, उनके नाम पे यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए, आगा खां पुरस्कार, आगा खां पुरस्कार है ना, कब प्रारंभ हुआ? तो 1997 से। याद रखेंगे, 1997 से आगा खां पुरस्कार प्रारंभ हुआ। कौन सा क्षेत्र है? तो वास्तुकारिता है ना, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में आगा खां पुरस्कार दिया जाता है। 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा को यह पुरस्कार दिया गया था, है ना। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन जो है उसके लिए पुरस्कार दिया गया था। किसको? कब? 1998 में। कौन सा पुरस्कार है? आगा खां पुरस्कार। कब से प्रारंभ हुआ? 1997 से। अगला एक पुरस्कार है गोपाल, पशुपालकों को दिया जाता है। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना, पशुपालकों को दिया जाता है। ये पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार जननायक टंट्या भील के, जो एक इंदौर का आपको पता है रेलवे स्टेशन है, कोई पर्यटन स्थल है, पाताल पानी उसका नाम परिवर्तित किया गया। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर में ही एक भंवर कुआं चौराहा था, उसका नाम भी टंट्या भील चौराहा हो गया। तो टंट्या भील के नाम पे कुछ भी हो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिहाज से। ट्राइबल पर्सनैलिटी में भी है वो, ट्राइबल पर्सनैलिटी आपको पता है कि आपके सिलेबस में है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में और खेल गए गतिविधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आदिवासी युवा को, ध्यान रखना सबको नहीं, आदिवासी युवाओं को दिया जाता है टंट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान। किस क्षेत्र में? खेल और शिक्षा के क्षेत्र में। आदिवासी युवा, पुरस्कार की राशि है 1 लाख रुपए। 2008 में राजाराम मौर्य को दिया गया था, अभी कोई नया नहीं है तो ये आप याद रखना। ठीक है, चलो अगला पुरस्कार है रानी अवंतीबाई पुरस्कार, महिला वीरता के लिए दिया जाता है। किसके लिए? महिलाओं को वीरता के लिए। 1 लाख रुपए का पुरस्कार राशि है। ठीक है, चलिए, राजमाता विजया राजे सिंधिया पुरस्कार, राजमाता विजया राजे सिंधिया पुरस्कार महिला समाज सेवा, महिला समाज सेवा, पुरस्कार की राशि 1 लाख। ठीक है, महिला समाज सेवा, पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए, राजमाता विजया राजे सिंधिया पुरस्कार। ठीक है, अगला है विष्णु कुमार पुरस्कार। कौन सा? विष्णु कुमार पुरस्कार। ये भी समाज सेवा के लिए किसी संस्था को या व्यक्ति को दिया जाता है ना। तो ये समाज सेवा के लिए किसी संस्था को भी और किसी व्यक्ति को भी विष्णु पुरस्कार दिया जाता है। 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि है। ठीक है, याद रखेंगे इतनी बात। चलिए, तो ये रहा पूरा का पूरा जो पुरस्कार एवं सम्मान वाला टॉपिक है। आज से हमारा आर्ट एंड कल्चर वाला जो सेगमेंट था वो कंप्लीट हो गया है। कल से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश का इतिहास है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। पिछले 3-4 सालों से देखा गया कि मध्य प्रदेश जो है पीएससी विशेष तौर पे हिस्ट्री से क्वेश्चन काफी गहरे पूछ रहा है ना। शाहगढ़ रियासत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रियासतों से क्वेश्चन बने हैं, तो हम लोग काफी अच्छे से उसको कवर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई क्लास संबंधी